हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और उन्हीं सब भक्तों का भी स्वागत है जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पा रहे फिजिकल रूप से, लेकिन नेट के द्वारा ऑनलाइन उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो आज दूसरा दिन है बृहद भागवतामृत और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये कहानी अगर हम चाहें तो 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है। उन्होंने उसके बाद भी सीधा पहुंच गया है ना। तो लेकिन इसमें हम डिटेल में जा रहे हैं, तो जाने से पहले हम सनातन गोस्वामी पाद से प्रार्थना करते हुए जाएं। रूप गोस्वामी जी ने इसकी प्रशंसा में क्या लिखा था, इस ग्रंथ की प्रशंसा में भक्ति सामवेद सिंधु में गूढ़ रहस्य है और भक्ति के सिद्धांत बड़े बड़े मधुर भक्ति के सिद्धांत हैं। तो भक्ति के सिद्धांत समझ रहे हैं और प्रभुपाद क्या बताते हैं इस भागवतामृत से किन 3 चीज़ों को हम समझ सकते हैं। भक्त, भक्ति, भगवान, भक्तों का चरित्र है ना, और भक्ति की महिमा, सेल्फलेस लव क्या होता है और भगवान कैसे हैं, इसके बारे में तो उसकी गहराई में जा सकते हैं। तो नारद मुनि कितने उत्सुक हैं उस भक्त से मिलने के लिए जिसको भगवान की बहुत कृपा प्राप्त है। तो नारद मुनि से हम सीखते हैं कि भक्तों के संग के लिए कितना उत्सुक होना चाहिए। नारद मुनि जिस भी भक्त को मिलते हैं कितने खुश होते हैं। और जैसे कि रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, क्या बोलते हैं रामानंद राय? भक्तों का संग। और सबसे बड़ा दुख कौन सा है भक्तों के लिए? भक्तों के संग से दूर होना। अभी ये जो समय चल रहा है, हम भी भक्तों को मिस कर रहे हैं, भक्त भी हमें मिस कर रहे होंगे। मंदिर ही नहीं आ पा रहे बेचारे, और हमें मंदिर बड़ा खाली खाली सा दिख रहा है। आदत नहीं है कभी ऐसे दिखता नहीं अपना मंदिर है, तो वो एक विरह है, दुख महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी ढंग से हम कुछ कनेक्टेड हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो खुद होते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुख है। और इसलिए नारद बहुत उत्सुक होना चाहिए भक्तों के संग का। और भक्तों के संग में जब होते हैं तो भक्तों के संग के महत्व कई बार हम समझ नहीं पाते, ग्रांटेड ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा दूरी होती है तो और विरह होता है, तो और प्रेम भी बढ़ता है। तो नारद मुनि की यात्रा में हम देखेंगे कि नारद मुनि कितने उत्साहित हैं भक्तों के संग के लिए। और साथ साथ में ये देखेंगे कि हर भक्त कैसे दूसरे को ग्लोरीफाई कर रहा है, कैसे अपने में अवगुण देख रहा है, और स्वाभाविक विनम्रता से, कोई हीन भावना नहीं, कोई द्वेष की भावना नहीं, और एक एक करके जो गुण बताए उसको काटता है, ये भी देखेंगे। और दूसरा, नारद मुनि तो स्पेसमैन है, कहीं भी जा सकते हैं। प्रयाग से दक्षिण भारत जाना हो हमें तो कितना समय लगेगा, हजारों मील है, तुरंत पहुंच गए उड़ के। अब बोला जी इंद्र के पास जाना, कोई बात नहीं, तुरंत उड़ के पहुंच गए। इंद्र बोले मैं नहीं, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के लोग को पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले नहीं यार शिव जी लोग पहुंच जाएंगे। फिर वहां से प्रहलाद महाराज के पास, फिर वैकुंठ, और फिर सब पहुंचते ही जाएंगे फटाफट। तो हमें भी नारद मुनि के साथ यात्रा करने को मिलेगा, स्वर्ग लोक में जाएंगे हम। हम लोग स्वर्ग के बारे में ज़्यादा सुनते नहीं है, तो नारद मुनि के साथ हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे। क्या क्या होता है वहाँ पे सुनने को मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर सुनने को मिलेगा। उनका बहुत अच्छा विवरण है, और कैसे उनका व्यवहार है, ब्रह्मा जी कैसे व्यवहार करेंगे, इंद्र जी कैसे व्यवहार करेंगे, शिव जी कैसा पहनेंगे, प्रहलाद महाराज कैसे बोलेंगे। तो बहुत आत्मीयता के साथ, और सबके साथ नारद मुनि के बड़े अच्छे संबंध हैं। कहीं कहीं उनको डांटेंगे भी, कैसी बात कर रहे हो और कहीं को बोले आगे जाओ। तो ये आगे है, तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो नारद मुनि जी स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। तो परीक्षित महाराज बताते हैं माता उत्तरा को कि उस राजा की प्रशंसा करने के बाद नारद मुनि स्वर्ग की ओर गए, और स्वर्ग में जाते उन्होंने क्या देखा? राजमानम सभा मध्य विष्णुम देव गणैवृतम। उनकी सभा में स्वयं भगवान विष्णु वामन देव जी बैठे हैं और सभी देवताओं से घिरे हुए हैं। और देवताओं से घिरे होकर वहां क्या कर रहे हैं? अब वो वामन देव जी को बारे में बता रहे हैं। वामन देव जी को वो चंदन का लेप लगा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने आभूषण डाले हुए हैं, कपड़े डाले हुए हैं, और अच्छे अच्छे जो कल्प वृक्ष हैं उनके फूलों से बनी हुई माला है। कल हमने चर्चा की थी परिजात वृक्ष के एक फूल में क्या क्या शक्ति है। एक फूल परिजात वृक्ष का, एक फूल क्या क्या दे सकता था? सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, सारे आभूषण दे सकता है। तो ऐसे कल्प वृक्षों के फूलों की माला डाली हुई है भगवान ने, और गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठे हैं, और तरह तरह के उनको भोग अर्पण किए जा रहे हैं। और साथ में कौन उनका गुणगान कर रहे हैं? बृहस्पति और सारे ऋषिगण मिलकर उनकी स्तुति गा रहे हैं। और
उनकी जो माता है अदिति बहुत प्रेम से उनके ऊपर हाथ फेर रही है और उनका लालन कर रही है। और भगवान भी क्या कर रहे हैं, हर्षयंतम प्रिय उक्तुबी, और भगवान भी अपने माँ के इस प्रेम को बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक बातें करके उनके प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। सिद्ध लोग भी प्रार्थनाएं गा रहे हैं, विद्याधर लोग भी अलग अलग वाद्य बजा रहे हैं, गंधर्व लोग गा रहे हैं, अप्सराएं लोग नाच रही हैं और सब बोल रहे हैं जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह, और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कह रहे हैं जय हो जय हो। और ये सब सुनने के बाद इंद्र जो हैं बैठे हैं, और भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के इंद्र साथ में बैठे हैं छोटे सिंहासन पे, और इंद्र को बोल रहे हैं चिंता मत करो, सब दैत्यों को मैं वध कर दूंगा, तुम्हारा शासन हमेशा बना रहेगा। और जो भगवान की भार्या हैं कीर्ति देवी, वो भगवान के लिए बढ़िया सा तांबूल बना रहे हैं, और भगवान ने उस तांबूल को स्वीकार किया और अपने मुख में डाला। और भगवान इंद्र को बिल्कुल अभय प्रदान करने की मुद्रा में अपना दायां हाथ उठा के बोल रहे नहीं चिंता मत करो, सब दैत्यों का वध कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान अपनी पूरे सारा ऐश्वर्य वहां प्रकट हो रहा है। और इंद्र जो बार बार भगवान का खूब गुणगान कर रहे हैं, कैसे इंद्र ने आपने मेरे को दैत्यों से बचाया, विशेषकर बलि महाराज के उससे। और उसके इंद्र के हजारों आंखों से, सहस्त्र नेत्र हैं वो, आंसू बह रहे हैं, प्रेम के अश्रु बह रहे हैं ना, और जोर जोर से उनका वो गुणगान कर रहे हैं कि कैसे आपने हमेशा हमारी रक्षा की है। और भगवान विष्णु इतना गुणगान सुनने के बाद अपनी भार्या के साथ अपने निवास स्थान पे चले जाते हैं। इंद्र भी कुछ देर के लिए उनके पीछे जाते हैं, फिर वापस आके बैठ जाते हैं। नारद मुनि ये सारा सीन देख रहे हैं, अभी तक कुछ बोले नहीं, बोले भगवान का गुणगान हो रहा है, मैं क्या बोल सकता हूँ। जैसे हो गए, अब नारद मुनि ने बोला अब तो पक्का है। बोले क्या, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा कृपा तुम्हें ही प्राप्त हुई है। मैंने खुद देख लिया, पहले तो सुना था, राजा ने गुणगान किया था कि आपके लोक में स्वयं भगवान रहते हैं, इतना बढ़िया आप भगवान का आदर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, वाह, तो आपको भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त हुई है। यही नहीं, आपके अंदर जो है बड़े बड़े देवतागण हैं, सूर्य है, चंद्र है, यम है, सब के सब आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, हम जैसे जो संत लोग हैं वो तो आपकी प्रजा हैं। और आपका गुणगान तो ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद में आपको बोला गया है कि आप जगत के ईश्वर हैं और आपके पास कितनी शक्ति है, धर्म और अधर्म के फल को आप प्रदान करने वाले हैं, पाप और पुण्य के फल को देने वाले हैं। और अहो नारायण भ्राता कनिया न्यस्य सोदरा, क्या बड़ी बात है, नारायण आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई भी नहीं, छोटे भाई। और छोटे भाइयों को क्या कर रहे हैं वो, सधर्म मानयन यस्य विद्यात आदरम सदा, वो धर्म का पालन करते हैं, आपको बड़ा भाई मानते हुए हमेशा आदरपूर्वक से व्यवहार करते हैं। तो आपकी तो जो महानता है आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी है। तो उसके बाद परीक्षित महाराज अपनी माँ को बता रहे हैं कि इस प्रकार से बहुत जब गुणगान किया इंद्र का, तो वीणा बजाकर गाने लगे कि आपको ही सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है। अब इंद्र को क्या होता है ना, इंद्र जी बोलते हैं, मतलब कि इंद्र बहुत लज्जित हो गए। भगवान जब गीता के 16वें अध्याय में देवी संपद बता रहे हैं अर्जुन को, देवताओं के क्या क्या गुण होते हैं, उसमें एक गुण री बता रहे हैं। री मतलब लज्जा, है ना। देवताओं को जो सुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं कुछ लज्जा होती है, असुर प्रवृत्ति में निर्लज। तो इतना सुनी, इतनी ग्लोरी सुनी अपनी, तो इंद्र को लज्जा आ गई। शनै बड़े धीरे से, विनम्रता से उसने पहले तो नारद मुनि जी का सत्कार किया और फिर बोला, है ना, क्या बोला, बोले भो मतलब ओ मेरे प्रिय, गांधर्व कला भिज्ञ, आप तो गंधर्व कला में बहुत ही निपुण हैं। गंधर्व कला क्या है, दूसरों की झूठी प्रशंसा करना और मजाक उड़ाना। बोले आप तो उसमें एक्सपर्ट हो, और आप जानते हो, आप क्या, आप ऐसे बड़े विनम्रता से लज्जित होके बोले भैया आप सब क्या बात कर रहे हैं, गंधर्व कला में मैं जानता हूँ आप हो, मेरा उपहास कर रहे हो, क्यों उड़ा रहे हो मेरा मजाक है। और बोले कि अस्य न स्वर्ग राजस्य व्रतम वेत्सि त्वमेव किम, आप ये बताओ दे ऋषि कि आप जानते नहीं स्वर्ग का शासन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप जानते नहीं हो क्या? आप क्या ये भी नहीं जानते कि कितनी बारी हम लोग दैत्यों के भाव भय से हम देवतागण कितने भयभीत रहते हैं, आप तो देव ऋषि, आप ये नहीं जानते क्या? फिर आप बोल रहे इतना बड़ा गुणगान कर रहे हो, हम तो हमेशा इतने भयभीत रहते हैं।
और वो इस ढंग से वो बता रहे थे, क्योंकि राजा ने जो उनका गुणगान किया था, तो राजा ने ये बोला था कि उसका जो अब ऐश्वर्य देखोगे वो तो स्वर्ग में रहते हैं और स्वच्छंद घूमते हैं। बोले कहाँ स्वच्छंद घूमते हैं, हमेशा डर लगा रहता है दैत्यों का, और हम तो जब दैत्य लोग राज्य करते हैं तो हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, छिप छिप के घूमना पड़ता है, तो कहाँ स्वच्छंद घूमते हैं, कहाँ, ये कौन सा राज्य है स्वर्ग का, अभी निकला हाथ से अभी निकला हाथ से, यही डर लगा रहता है। आप तो सब जानते हो, फिर मेरा ऐसे उपहास उड़ा रहे हो। और फिर बोल रहे कि अभी देखो ना बलि ने क्या किया था, बलि बिल्कुल मेरा उसने सिंहासन ग्रहण कर लिया, और मेरा ही सिंहासन ग्रहण नहीं किया, अपने असुरों को बना दिया उसने, सूर्यदेव और चंद्रदेव। आप बोलते हो कि वो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे देवताओं का नियंत्रण होने का फ़ायदा है क्या, मेरा कोई उस पर नियंत्रण नहीं है, वो असुर उसमें बन गए। और आप बोलते हैं आपके उस राजा ने बोला, दक्षिण भारत के राजा ने, कि हम अमृत का पान करते हैं। अरे क्या अमृत का पान करते हैं, बलि महाराज जब इंद्र बने जितने भी यज्ञ होते थे सारा वही ले आते थे। मैं तो भूखा प्यासा घूम रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, कुछ खाने को नहीं था, और आप मेरा गुणगान कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर बोलते हैं क्या कि आपका कहना है कि भगवान मेरे छोटे भाई बन के आए हैं। भगवान मेरे लिए नहीं आया, मेरी माता ने और मेरे पिताजी ने बहुत तपस्या की है, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आए हैं। और ये बताऊं आए भी है ना तो पूर्ण रूप से नहीं आए, अंश मात्र में आए हैं। स्वयं भगवान आते कृष्ण तो मैं मानता, अंश मात्र में प्रकट हुए हैं, तो क्या है, कुछ नहीं है ना। 8वें स्कंद में पढ़ते हैं, जब बलि महाराज ने इंद्र पे पूरा शासन कर लिया था, इंद्रलोक पे, तो इंद्र जी और सारे देवता बाहर चले गए, एकदम बेचारे कहीं रहने की जगह नहीं, छिप छिप के घूम रहे थे। और माता अदिति को ये जान के बड़ा दुख हुआ, और माता अदिति बहुत ही शोक में चले गई। और कश्यप मुनि जब तपस्या करके आए, उन्हें अदिति को ऐसा देखा तो बड़ा सांख्य योग समझाया कि सारा जीवन नश्वर है, क्यों दुखी हो रही हो, फिर भी वो नहीं मानी। बोले नहीं, मेरे देवताओं मेरे पुत्रों को राज्य वापस चाहिए, कुछ ऐसा करो। और फिर अदिति ने प्रयोगव्रत किया था, और कुछ ही दिनों में भगवान वामदेव उनके प्रकट हुए थे। तो बोले सब उनकी तपस्या से प्रकट हुए हैं, मेरा क्या लेना देना इसमें। और अब वो प्रकट हो भी गए छोटे भाई के रूप में, पहला तो अंश मात्र में आए हैं, है ना, पूर्ण रूप से नहीं आए। और देखो फिर क्या किया उन्होंने, और क्या किया, उसके बाद देवताओं का वध नहीं किया, छल से उनका राज्य लेके मुझे दे दिया। कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। और हरा के देते, युद्ध लड़ते, उनको मारते, फिर मुझे राज्य देते, अब तो बात भी थी। मेरे छोटे भाई बन के आए और छल से लेकर मुझे वापस राज्य वापस कर दिया, क्या है ये, है ना। तभी आप देखेंगे कि भागवतम में गुणगान बलि का हुआ है, इंद्र का नहीं हुआ। तो बोले क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर आगे क्या बताओ, फिर आप मेरा क्या गुणगान कर रहे हो। अरे हम स्वर्ग के वासियों को क्या सुख है भाई, हमेशा हमारे अंदर स्पर्धा बनी रहती है, एक दूसरे के साथ शत्रुता, एक दूसरे से द्वेष बना रहता है। और आप मुझे निष्पाप बता रहे हैं, निष्पाप क्या, ब्रह्म हत्या करते हैं हम तो। कौन से ब्राह्मण की हत्या की थी उन्होंने, विश्वरूप की हत्या की थी हमने, उसके पाप के भागी बने हम। और फिर क्या है, हम तो नित्य ही भय नापी किम सुखम, हमेशा भयभीत रहते हैं, तो क्या सुख है हमारा, कोई सुख नहीं है। उनको आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम लोग हमेशा सुखी रहते हैं, और हम लोग तो जो साधारण व्यक्ति हमारी पूजा करता है ना, वो हम इसके योग्य भी नहीं है। और फिर आप बोल रहे हैं कि क्या क्या हमारा, आप कह रहे हैं कि भगवान मेरे पे फेवर करते हैं, मुझ पे कृपा करते हैं। अरे कृपा छोड़ो, वो तो मेरी इतनी उपेक्षा करते हैं। कैसे उपेक्षा करते हैं, अब देखो क्या किया उन्होंने, मेरे भाई ने नीचे जब कृष्ण बनकर आए, जबरदस्ती यहाँ की जो असेंबली है सुधर्मा, और यहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष है परिजात, पृथ्वी पर ले गए। और पृथ्वी जैसे मर्त्य लोक में ऐसी सुंदर चीजें ले गए, उनको डिग्रेड कर दिया, उनको अपमान कर दिया, और एक प्रकार से मेरी इंसल्ट कर दी। आप कह रहे हो कि मेरे पे फेवर कर रहे है ना। आप समझ लो, इटली में तो चलो बुरा हाल चल रहा है इस समय, इटालियन टाइल्स, इटालियन मार्बल बहुत फेमस माना जाता है ना, बहुत महंगा माना जाता है, बहुत फेमस है।
और आप कहीं किसी जे कॉलोनी में गए, वहाँ झुग्गियों में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो बोले ऐसे ही लटक रहा है इधर उधर, बोले क्या है, क्या कदर हो रही है उसकी, बेकार हो रहा है। पृथ्वी जैसा गंदा लोक, अब स्वर्ग के सामने पृथ्वी झुग्गी झुंपड़ी दिखेगी सौंदर्य में। वैसे तो पृथ्वी के देवतागण कहते हैं कि जब तक पृथ्वी पे नहीं आएंगे हम भगवत धाम नहीं जा सकते, लेकिन ऐश्वर्य के हिसाब से देखा जाए तो बड़े इतनी सुंदर चीज़ें, सुधर्मा और परिजात नीचे ले गए। वो मेरा ही इंसल्ट किया ना, मेरी उपेक्षा की। और फिर देखो क्या उपेक्षा कर रहे हैं, इतने चिर काल से ब्रजवासी मेरी पूजा कर रहे थे बंद करा दी, ये फेवर है, बंद करा दी मेरी पूजा, और क्या। और तो छोड़ो, जो खांडव वन था मेरे को बहुत प्रिय था। अग्निदेव के पेट में दर्द हुआ, जलवा दिया उसको। फिर आप बोले मुझसे कृपा कर रहे हैं, क्या कृपा है, कोई कृपा नहीं है ना। और फिर क्या करें, अब देखिए आप नारद मुनि आप बोल रहे हैं कि मेरा ऋग्वेद में बड़ा गुणगान हुआ है। ठीक है, गुणगान क्या है ऋग्वेद में, इंद्र देवी का क्या गुणगान हुआ है कि इन्होंने वृतासुर का वध किया। बोले क्या वृतासुर का वध किया मैंने? वृतासुर ने इतना आतंक मचा दिया, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे उसने सारे के सारे समुद्रों को पहाड़ों में छिपा दिया। पूरी सृष्टि में पानी की कमी होगी, पानी नहीं रहा। और मैंने जब वध कर दिया, जब ऐसा वो आतंक मचाया हुआ था, तो भगवान बिल्कुल उदासीन हो गए। बोले चलो तुम ही कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे भेज दिया और मैंने उसका वध कर दिया। लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं और वृतासुर इतने बड़े वैष्णव थे, मुझसे वैष्णव का वध करा दिया। क्या कृपा मेरे पे कर रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि अब छोड़ो क्या बताऊं, बिना मेरी परवाह किए मेरी जो इतनी सुंदर राजधानी अमरावती, उसको कोई परवाह नहीं की, उसका पूरा संहार करके क्या किया, एक सुंदर अपना घर ऊपर बना लिया, ऊपर के लोकों में वैकुंठ लोक बना लिया, इसी ब्रह्मांड में। तो भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णन आता है कि ये 5वें मनु थे, रैवत मनु। तो उनमें एक शुभ्रा, उनकी पत्नी विकुंठा के पुत्र हुए थे वैकुंठ, है ना। एक मनवंतर अवतारों की चर्चा हो रही है, तो 5वें मनु के वो अवतार थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना लोक, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इसी ब्रह्मांड में एक वैकुंठ लोक बना दिया। उसको बोलते हैं रमा प्रिया लोक, लक्ष्मी जी को प्रिय लोक, बोले वो बना दिया। तो मेरा सारा का सारा वो खत्म हो गया। तो इसमें सनातन गोस्वामी पाद टीका में बता रहे हैं कि ये हमारे जो इंद्र हैं पुरंदर, ये तो 7वें मनवंतर की बात चल रही है, और जो वैकुंठ आए थे जिन्होंने लोक बनाए थे वो 5वें मनवंतर में आए थे। तो कैसे मिलना हुआ आपस में, वो 5वें मनवंतर में ये घटना घटी थी, ये 7वें मनवंतर में है, तो फिर क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं अभी ऐसा। तो स्नातक उसी बात बता रहे हैं कि या तो कल्प भेद की बात है, कल्प भेद की बात है, या फिर ऐसा हुआ होगा जो भगवान वैकुंठ हैं उन्होंने वैकुंठ लोक बनाने की सोचा होगा 5वें मनवंतर में और बनाया होगा 7वें मनवंतर में, और कुछ भी हो ये सारी बातें। तो उसके बाद वो आप ये मानते हैं कि भगवान मेरे हाथ से सारा भोग स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रकट होते हैं दूसरों की भक्ति से आदान प्रदान करने के लिए, और मेरे माता पिता की जो भक्ति है उसके आधार पे वो आते हैं, और जो मेरे पुरोहित हैं बृहस्पति जी, उनकी प्रार्थनाओं के, उनके यज्ञ को लेकर आते हैं। और देखो ना, आते हैं हमारे भोग को स्वीकार करते हैं और तुरंत चले जाते हैं, तुरंत अपने धाम में चले जाते हैं। ये नहीं कि कुछ बैठे मेरे भाई हैं मेरे पास रहें, नहीं। तो जब इतनी सारी बातें वो बोल रहे थे, तो इंद्र जी के इस व्यवहार से क्या प्रदर्शित हो रहा है? कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? नारद मुनि को ऐसा क्यों सुना रहे हैं? हाँ, नीचा दिखाने के लिए कर, ऐसा नहीं कि वो कंप्लेंट्स ही कर, लग रहा है ऐसा कंप्लेंट से है, लेकिन वो बोल रहे हैं क्या मर्सी है यार, कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो नारद मुनि ने बोला देखो देखो, नारद मुनि को लगा ये तो बहुत ज़्यादा वो चले गए ना, ऐसा नहीं है। देखो भगवान बहुत करुणावान है, भगवान की करुणा को हम समझ नहीं सकते, और भगवान की लीलाएं बहुत गहरी हैं,
और भगवान एक लीला से कई उद्देश्य पूरा करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी कृपा नहीं दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नारद मुनि उनको थोड़ा सा साहस बढ़ाया उनका ना, ऐसी बात नहीं है। बोले क्या साहस आप क्या बढ़ा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ये सारे काम कर देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहते तो इसी यहाँ पे, ये सारे कर देते कोई बात नहीं, आप परिजात भी ले जाओ, सुधर्मा भी ले जाओ और मेरे से वृत्तासुर का वध भी करा दिया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी, मेरे साथ तो रहते, साथ ही नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं फिर एकदम फट से। तो क्या है कृपा, कुछ नहीं है, बड़े दुखी हो रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद, कहते हैं फिर देखो क्या कहते हैं, चले जाके ना फिर तुरंत वापस आएंगे। और अचानक वापस आके मुझे बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ जब वो आते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे भोग को स्वीकार कर लिया। तो बड़े जैसे कहते हैं यूज कहते हैं वंचयन, बहुत कनिंगली, बहुत ही क्या कहते हैं कनिंग को, मक्कारी से, बड़े मक्कारी से बोलेंगे हाँ ठीक है मैं कभी ना आ पाऊँ ना तो ब्रह्मा और शिव जी को भोग लगा दिया करो। आप देखो ये क्या बात कह रहे हैं ना, बोले उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है, एक तो आके फटाफट बोल के चले जाते हैं और फिर आके मैं बोलता हूँ आपका धन्यवाद, तो बोलते हैं नहीं ऐसा कभी कभी मैं हो सकता ना भी आ पाऊँ तो ब्रह्मा शिव जी को भोग लगा देना, हमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं बोला आप एक ऐसी बात करें क्या अंतर नहीं है, तो शास्त्र सुनाने लगे। शास्त्र में बोलते हैं एक मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह इति आदेश वचनम भवद्भि विस्मृताम किमो। वो बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो सारे शास्त्रों के अनुसार ये रुद्र विष्णु और ब्रह्मा सबके सब एक ही परम सत्य के रूप हैं, क्या तुम भूल गए। मुझे बताने लगे, मुझे डांटने लगे, भूल गए क्या तुम, एक ही तो बात है, शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, ऐसी थोड़ी बात कह रहा हूँ। बोले ऐसी बात करते हैं, बताओ आप। और फिर मैं क्या करूँ, अब वो भगवान हैं तो मैं उनकी बात का आगे का पालन करता हूँ, तो मुझे उनको देना पड़ता है। और तभी सनातन गोस्वामी बात, कई बार इंद्र के लोक में शिव जी के उत्सव मनाए जाते हैं, मुझे करना पड़ता है ये। बोले अब क्या उसमें बताऊँ फिर। और फिर बोलते हैं कि बहुत ही मुझे टीज करते हुए ये सब बोलते हैं ना, सताते, उनको मालूम है मुझे दुख हो रहा है फिर भी ऐसा बोलते हैं। फिर तो नारद मुझे ने कहा भैया आपको भोग अर्पण करना है, और वो आके तुरंत चले जाते हैं और आपको बोल के जा रहे हैं ब्रह्मा शिव जी को अर्पण कर दो, तो आप उनके साथ चले जाओ, आप उनके जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भोग लगा दो। बोले यही तो समस्या है, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, हमें निश्चित ही नहीं है वो कहाँ रहते हैं, और उनके धाम में जाना इतना आसान थोड़ी है, बड़े बड़े संत ऋषिगण नहीं जा सकते। कभी वो रमाप्रिय लोक में इस वैकुंठ में, कभी वो इस जगत के परे वाले वैकुंठ में है, कभी वो ध्रुवलोक में है, कभी वो क्षीरसागर में है, क्या पता चलेगा कहाँ पे है। और इसके बाद अब भी मालूम चल रहा है वो द्वारका में है इस समय। तो अगर मैं द्वारका में चला जाऊं वहाँ भी कोई निश्चितता नहीं कि मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से कभी वो पांडवों से मिलने चले जाते हैं हस्तिनापुर में, कभी मथुरा चले जाते हैं। और इससे पहले भी, मथुरा से पहले भी क्या थे, कभी गोकुल में थे, कभी उस वन में, कभी उस वन में। बड़ा मुश्किल है, आपको मिलने की बात है, देखना बड़ा मुश्किल है उनको, उनकी कृपा प्राप्त करने के दूर मेरे को दर्शन नहीं होते, आप बोल रहे उनकी कृपा मिल रही है। तो सनातन गोस्वामी पाद अपने कमेंट्स में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस समय प्रकट थे, लेकिन इंद्र भी भगवान के प्रकट होने के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, इंद्र भी समझ नहीं पाए। और इंद्र भी परेशान हो रहे थे, क्यों पता नहीं, कभी कहाँ घूम रहे, कभी कहाँ घूम रहे, कभी कहाँ घूम रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान को परिजात का वृक्ष चाहिए था, तो भगवान ने पहले नारद मुनि को भेजा था कि आप जरा इंद्र से मांग के आओ। तो जब नारद मुनि इंद्र के पास आए थे परिजात वृक्ष मांगने, तो इंद्र बड़े गुस्सा हुए, क्या है कृष्ण क्यों ऐसे घूम रहे हैं द्वारका में, इतना समय पृथ्वी पे क्यों बिता रहे हैं। मुझे लगता है अब ज़्यादा स्त्रियों के वश में हो गए हैं, ये अपनी पत्नी के लिए परिजात वृक्ष मांग रहे हैं। तो वो भी समझ नहीं पाए थे कि भगवान के प्राकट्य का कारण क्या है। फिर इतना सब कहने के बाद दुर्लभो ना कुता कृपा, मुझे तो उनके दर्शन नहीं होते, तो आप बोले मुझे कृपा प्राप्त हो रही, कैसी कृपा प्राप्त हो रही है। फिर बोले मालूम है किसको कृपा प्राप्त है, बता रहे हैं, बोले आपको तो मालूम होना चाहिए, आप तो क्या हैं, आप स्वतः श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। और आपको पता नहीं कि सबसे ज्यादा भगवान की कृपा किसको प्राप्त है, वो हैं आपके पिता ब्रह्मा जी। और उनकी क्या खासियत है, वो स्वयं भगवान के पुत्र हैं,
लक्ष्मीकांत के स्वयं वो पुत्र हैं, उनके पास आप जाइए। और आप तो सुता श्रेष्ठ हैं, जितने भी उनके पुत्र हैं। हालांकि 4 कुमार नारद मुनि से पहले वरिष्ठ हैं, पहले प्रकट हुए थे, लेकिन भक्ति में देखा जाए तो नारद जी श्रेष्ठ हैं। आप सबसे श्रेष्ठ हो तो आपको मालूम होना चाहिए। तो बोला आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, उनको सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त। तो जब हम देखेंगे आगे जाके भी ब्रह्मा जी आगे भेजेंगे, फिर आगे भेजेंगे, तो क्या हम लोगों को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए हमेशा? भक्तों में तो एक दूसरे की प्रशंसा करनी ही चाहिए। तो कोई आपकी आए प्रशंसा करे तो आप क्या बोलेंगे? अरे ऐसे व्यवहार करने के कैसे करेंगे? मतलब कि अगर हम अपनी प्रशंसा स्वीकार कर लें तो गलत है क्या? गुरु को हम गुरुजनों को ट्रांसफ़र कर दें। हाँ, और फिर आगे हम ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं। तो ददाती प्रतिगृणाति, ये प्रशंसा देना और स्वीकार करना भी ददाती प्रतिगृणाति है। अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो क्या संबंध? स्वीकार करके उसको आगे देना है ना। रामानुचार्य जी के एक शिष्य थे गोविंद, तो बहुत सुंदर प्रवचन देते थे। तो कोई भी आता था उनकी बहुत प्रशंसा करता था तो चुपचाप स्वीकार कर लेते थे, हाँ जी धन्यवाद। तो बाकी गुरु भाइयों ने बोला ये तो बड़ा अहंकार बढ़ गया, चुपचाप स्वीकार कर रहे। रामानुचार्य जी को उन्होंने जाके उनका बारे में बताया। रामानुचार्य जी उनको बताया ऐसा ऐसा मैंने सुना। बोला हाँ, बोला ऐसा करते हो? बिल्कुल करता हूँ ऐसा। बोले क्यों? बोले वो मेरा गुणगान थोड़ी कर रहे हैं, वो आपका गुणगान कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक है, जो भी वो गुणगान करे आपका ही तो गुणगान करे, मेरा क्या है? मैं तो है ही नहीं कुछ, आपका ही गुणगान हो रहा है। तो जो हमने लेना है तुरंत गुरु को स्थानांतरित करें। और ऐसा कोई व्यवहार ना करे तो हमें ये नहीं सोचना कि वो उन्नत भक्त नहीं है, बृहद भागवत में तो ऐसा बताया गया है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ये हर एक भक्त का अपना अपना एक व्यवहार करने का तरीका है। जैसे हम देखते हैं षट गोस्वामियों में से जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए। तो उन्होंने बोले नहीं, एक शर्त पे कंडीशन में मैं आपको कुछ बताऊंगा महाप्रभु के विषय में, अगर मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो बोले ठीक है नहीं आएगा। लेकिन बाकी गोस्वामी ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी गोस्वामी उनसे कम उन्नत हैं। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, वो भी उन्होंने बताया, नहीं तो हमें मालूम कैसे चलता। तो इसलिए हर एक भक्त का एक अलग व्यवहार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा एक ट्रेंड मिलेगा। तो हमें देखना है कि किस प्रकार से भक्त अपने आप को विनम्र मान रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल कहने के लिए, सब वास्तव में अब बोल रहे हैं, इंद्र को बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, उनको सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है। तो वो बोल रहे हैं आप मेरे ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे ऐसे 14 इंद्र आ जाते हैं 14 मनु आते हैं, साथ में 14 सेट्स आते हैं डेमीगॉड्स के, तो 14 मनु बदल जाते हैं। और आपको मालूम है, आपको तो मालूम है एक दिन को कितना बड़ा है, सहस्त्र युग है ना। 1000 चतुर्युग के बारे में उनका दिन है, 1000 चतुर्युग की उनकी रात है। और ऐसे उनके 365 दिन होकर 1 साल बनता, और ऐसे 100 वर्ष की उनकी आयु है। तो कितनी बड़ी उनकी आयु है। और साथ ही साथ वो सभी के सभी ग्रहों के वो रचयिता हैं, और वही सबके लोकपालों को नियोजित करते हैं। देवताओं को, मैं भी जो हूँ लोकपाल, उन्होंने मुझे नियोजित किया हुआ है। और वो पूरे जगत के मुख्य पालक हैं, मुख्य रक्षक हैं। और रात्रि होते ही वो सबका संहार भी कर देते हैं। सृष्टि करने वाले भी वही हैं, पालन करने वाले भी वही हैं, और संहार करने वाले भी हैं। और तो और आप बताइए विशेषता क्या है? आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पे उपेंद्र हैं, वामन देव हैं, आप उनके यहाँ जाइए, तो क्या है? बोले उनके लोक में तो स्वयं महापुरुष जो सहस्त्र शीर्ष हैं वो निवास करते हैं, और तरह तरह के भोग स्वीकार करते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। तो आप वहाँ जाइए। तो सहस्त्र शीर्ष कौन है? जो पुरुष प्रयास हम करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। तो पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की, तो उनको गर्भोदक्षाई विष्णु के दर्शन हुए। और फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आपने से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं आपके रोज़ दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप मेरे लोक में ही रहिए। तो गर्भोदक्षाई विष्णु उनके लोक में भी रहते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु उनके लोक में रहते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पे सारे वो भोग स्वीकार भी करते हैं। और ब्रह्मा जी हमेशा उनका दर्शन करते रह सकते हैं, क्योंकि वामन देव जी तो कभी प्रकट होते हैं, कभी नहीं होते। वो कह रहे यहाँ तो मैं देख भी नहीं पाता उनको, लेकिन ब्रह्मा जी हमेशा उनके निरंतर दर्शन करते रहते हैं। और बता रहे हैं कि आपको मैं हजारों और कारण दे सकता हूँ
कि जिसमें मालूम चले कि ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण की असली कृपा प्राप्त है। अब कहने की आवश्यकता क्या है, वो तो साक्षात कृष्ण है। वो तो साक्षात कृष्ण है। एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है, सब गुण अवतार है। तो मैं उनकी क्या और तारीफ करूं, आप खुद ही चाहिए। और बोले मेरा कहने की बात नहीं है। फिर उन्होंने शास्त्र कोट किए, बोले कि और आप तो जानते ही हैं कि पूरे श्रुति में स्मृति में इस बात को बताया गया है, और आपको तो मालूम ही होना चाहिए मेरे स्वामी कि ब्रह्मा जी की कितनी महानता है और ब्रह्मा जी के लोक में रहने वालों की कितनी महानता है, आप खुद तो जानते ही हैं। तो इसी में एक वर्णन आता है स्वयं भागवतम में भी, जब भगवान प्रकट होते हैं दक्ष प्रजापति के सामने, तो वो भी बोलते हैं कि ब्रह्मा शिव और मैं, हम तीनों इस भौतिक जगत के कारण हैं और मैं परमात्मा हूँ। लेकिन अगर आप इम्पर्सनली देखें, एक तरीके से दृष्टिकोण से देखें, तो मुझ में, ब्रह्मा जी में और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाए तो तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, अंतर है भी और नहीं भी। तो इसलिए जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सा एव कृष्ण सा, वो साक्षात कृष्ण है। ऐसा कह के परीक्षित जी बता रहे हैं कि इंद्र के इन शब्दों को सुनकर नारद बोले साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया बात बोली है ना। और बड़े खुशी खुशी फटाफट उत्साह से वो ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए। और जब ब्रह्मा जी वहाँ पे नारद जी वहाँ पर पहुँचे तो बहुत दूर से उनको प्रघोष दूर तो अश्रोणत, बहुत दूर से बहुत जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं, बहुत महायज्ञ चल रहा है। और ब्रह्मा जी के लोक में जो यज्ञ है ऋषिगण निरंतर चलता रहता है, नॉन स्टॉप यज्ञ चल रहा है, बड़े बहुत ही भक्ति के साथ यज्ञ चल रहा है। और फिर उन्होंने देखा कि सभी के सभी ऋषिगणों के सामने महापुरुष बैठे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु बैठे हैं, बहुत संतुष्ट लग रहे हैं और बहुत सुंदर उनके केश हैं और जटाएं बनाई हुई हैं। और भगवान अपने सहस्त्र शीर्ष के साथ बिल्कुल जो यज्ञ की मूर्तिमान रूप हैं वहाँ प्रकट हुए लक्ष्मी जी के साथ, और बहुत ही उत्साह से और बहुत ही प्रेम से जो भी ऋषिगण उनको भोग में लगा रहे थे उसको वो स्वीकार कर रहे थे। तो पुरुषोत्त का वर्णन ऋग्वेद में आता है, जो कि सृष्टि के प्रारंभ में ही यज्ञ किया गया था। तो उस यज्ञ के लिए भी सामग्री भगवान ने ही दी थी, और उसी सामग्री से भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए उनको यज्ञ किया गया था। और अभी भगवान उस सामग्री को स्वीकार कर रहे थे। और ब्रह्मा को प्रसन्नता के लिए भगवान ने सारे के सारे भोगों को स्वीकार कर लिया। अपनी 1000 भुजाओं से 1000 मुखों में सब भोग स्वीकार किया। क्या दृश्य होगा वो, नारद जी देख रहे हैं, 1000 भुजाओं वाले सहस्त्र शीर्ष हैं, इतने सारे भोग पड़े हैं, सबका सब लेके मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं। और उसके बाद जितने भी वहाँ ऋषिगण थे सबकी इच्छाओं को पूरा किया, सबको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद मांगा सबने कि इसी प्रकार से हम आपका यज्ञ करते रहें। और फिर उसके बाद क्या किया, वो लक्ष्मी जी को लेकर सोने चले गए। बस यही काम था, खाते थे, आशीर्वाद देते थे और सोने चले जाते थे। महापुरुष हैं, है ना। और जब ये देखा उन्होंने, वैशंपायन ऋषि भी ऐसे ही वर्णन करते हैं महाभारत में उनके विषय में, है ना। हम भी कृष्ण के अंश, हमें भी ये करना अच्छा लगेगा। आराम से खाएं, और यही भगवान के धाम में है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। और इसके बाद अब कोई पूछ सकता है ये बात कि ब्रह्मा जी के लोक में ही स्वयं गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, लेकिन हम भागवतम के दशम स्कंद में पढ़ते हैं जब पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ा तो ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पे आए, प्रार्थनाएं की, और भगवान को दर्शन भी नहीं हुए, भगवान का संदेश उनके हृदय में प्रकट हो गया कि मैं अवतार लेने वाला हूँ। तो ये क्या समझ में इस बात को, गूढ़ बात है, कैसे समझे इस बात को, क्वेश्चन समझे ना। हाँ, तो लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु को भी बोल सकते थे, उनके लोक में ही है, स्पेशल आए अपने लोक से नीचे, और फिर साथ में तो उन्हीं को बोल देते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के विस्तारिक क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, उनकी तो अप्रोच थी। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद 2 कारण देते हैं। पहला कारण तो ये देते हैं
कि वो चाहते नहीं थे कि वो जो महापुरुष जी की इस प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें, क्योंकि उस समय वो विश्राम कर रहे थे रेस्ट कर रहे थे। और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे लोक से जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे, इनको यहीं रहने दो, तो मैं आके क्षीर सागर में जाके बात कर लेता हूँ मेरे लोक में रहे। और दूसरा कारण बताते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रह्मा जी के कुछ कल्पों में, विशेषकर जब कृष्ण को प्रकट होना होता है, तो उस समय के लिए जो है हरिवंश में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु जो हैं फिर वो उसमें ब्रह्मा जी के लोक में प्रकट नहीं होते। जैसे कृष्ण को प्रकट होना होता है तो विष्णु भी उनमें समा जाते हैं और फिर कृष्ण प्रकट होते हैं। वो दूसरी तरफ से बताते हैं कि वो विष्णु जो महापुरुष थे उनकी निद्रा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वहीं रहे वो तो उसके बाद जब भगवान प्रसाद भोग लेख स्वीकार करके लक्ष्मी जी के साथ विश्राम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला ठीक है आप भी जाइए, आपको भी ऑफिस में जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, अब आप जाइए और अपने पुत्रों को बोल दो कि ये यज्ञ चलता रहे। इशारा करके भगवान चले गए। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि आप यज्ञ चलाते रहिए, और फिर ब्रह्मा जी अपने ऑफिस में आ गए, अपनी कोर्ट में आ गए। तो जब जैसे ही वहाँ पर वो बैठे तो अपने बहुत सुंदर उनका ब्रह्मा जी का सिंहासन था, और आसपास सब वहाँ पे ब्रह्मा जी के ऑफिस में भी, ब्रह्मा जी की कोर्ट में भी सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 8 आँखें हैं, और उनकी 8 आँखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। और उनके आसपास उनकी असेंबली में कौन कौन है, ब्रह्मा जी की असेंबली में वेद पुराण इत्यादि अपने व्यक्तिगत रूप में, है ना, अपने पर्सनल फॉर्म में वेद हैं, पुराण हैं। और नारद मुनि भी वहाँ पे आए और बहुत दंडवत प्रणाम किया, और फिर वो बोलना शुरू किया। तो नारद मुनि पहले पूरा दृश्य देख रहे थे, कैसे महापुरुष जी को अगर वो विष्णु को सारे भोग अर्पण किए जा रहे हैं, उनकी स्तुतियाँ हो रही हैं, तब कुछ नहीं बोले वो, क्योंकि ये एटिकेट्स हैं, भगवान के सामने वो प्रणाम नहीं कर सकते ना। मंदिर में भी जब मंदिर के दर्शन खुले हों तो हम किसी को हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो नारद मुनि सिर झुका दिया था ब्रह्मा जी को देख के, और ना ही ब्रह्मा जी का गुणगान किया था तब, क्योंकि भगवान का गुणगान चल रहा था, तो कुछ नहीं किया। तो नारद मुनि जी भी, ऊपर के लोगों में भी सारे एटिकेट्स पालन किए जाते हैं। तो उसके बाद फिर नारद मुनि ने बोलना शुरू किया। नारद बोल रहे हैं, नारद मुनि बोला कि निश्चित रूप से आपको कृष्ण की असली कृपा प्राप्त हुई है, और क्योंकि आप ही जितने भी ये प्रजापतियों के भी पति हैं, आप सबके पालक हैं आप, और आप पितामह हैं पूरे विश्व के। और फिर आगे बोले आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं, और 14 लोगों का आप संहार करते हैं, और हमेशा ब्रह्मांड में आपका शासन रहता है, और आपको स्वयंभू बोला जाता है। ये आपकी विशेषता है, क्योंकि आपका जो ब्रह्मांड है, आपका जो लोक है नित्य है, क्योंकि जब आप विश्राम करते तो नीचे के लोकों में प्रलय हो जाती है, आपका लोक हमेशा नित्य रहता है। तो ऐसे उनका गुणगान कर रहे हैं। और आपकी सभा में तो स्वयं मूर्तिमान रूप से सारे वेद उपस्थित हैं, सारे पुराण उपस्थित हैं, और जो कि आपके मुख से ही प्रकट हुए हैं। तो हालांकि वेदों का जन्म नहीं होता ब्रह्मा जी के मुख से, वेद तो सनातन है, लेकिन जब जब ब्रह्मा जी उठते हैं, प्रतिदिन ब्रह्मा जी के 4 मुखों से एक एक वेद निकलता है। तो वेद के रचयिता तो भगवान ही हैं, लेकिन जो वेद की पहली जो अथॉरिटी हैं, आदि कवि, वो ब्रह्मा जी हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात खत्म होती है और दिन शुरू होता है, तो दिन की शुरुआत में ही उनके 4 मुखों से एक एक वेद प्रकट हो जाता है, और फिर यही वेद मूर्तिमान रूप में ब्रह्मा जी के कोर्ट में भी रहते हैं। हरे कृष्णा, ठीक लग रहा है बड़े और फिर आपके इस लोक को प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी है, कोई साधारण व्यक्ति आपके लोक में थोड़ी आ सकता है। जिसने कम से कम 100 जीवन तक वर्णाश्रम धर्म का सख्ती से पालन किया होगा, बिना अहंकार के, बिना द्वेष के, किसी और त्रुटि के, केवल वही आपके लोक में आ सकता है। और यहाँ ये बताया जा रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि साधारणतया कोई जीव, साधारण जीव 100 जन्मों तक वर्णाश्रम का पालन करके
यहाँ कहा जा रहा है कि वो ब्रह्मा जी की पोस्ट तक आता है, होता नहीं है ऐसा। वो ब्रह्मा जी का एसोसिएट बन जाता है, पार्षद बन जाता है। ब्रह्मा जी बनना इतना आसान नहीं है। और साधारणतः भगवान खुद ही ब्रह्मा जी बन के पूरा शासन करते हैं साधारणतः। और कोई जीव 100 जन्मों तक पूरे वर्णाश्रम का पालन करता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रह्मा जी का पार्षद बन जाता है, उस लोक में चला जाता है। बहुत रेयरली होगा कि भगवान की इच्छा नहीं है फिर किसी जीव को बनाना तो बनते हैं ब्रह्मा जी। और इसलिए आपके लोक से ऊपर कोई और लोक है ही नहीं, और स्वयं नारायण आपके लोक में पाए जाते हैं और महापुरुष के रूप में, और इतना अच्छे ढंग से प्रेम से भोग स्वीकार करते हैं। और आपकी जब उत्पत्ति हुई थी कमल के फूल के ऊपर और आपने फिर बहुत तपस्या की, तब जाके उनको वो प्राप्त हुए। इसका मतलब उनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, आपने इतनी तपस्या की तब आपको प्राप्त हुए हैं। इसीलिए तत्व सत्यमसि कृष्ण स त्वमेव नितरा प्रिया अहो नूनम स ए तव्यम लीला नाना वपुर्धरा। इसलिए निश्चित रूप से कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त आप ही हैं, क्योंकि आप कृष्ण के अलावा खुद हैं नहीं, आप स्वयं कृष्ण हैं, केवल एक लीला के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कह सकते हैं आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कैसे कृष्ण हो सकता हूँ? जो मेरे लोक में कृष्ण आए हैं वो 1000 सिर वाले हैं, मेरे तो खाली 4 सिर हैं। वो स्वयं भगवान है, मैं एक छोटा जीव हूँ, आप क्या कह रहे हो? बोला नहीं नहीं, ये लीला के लिए आपने ऐसा रूप धारण किया है, आप स्वयं कृष्ण ही हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता सब कुछ हैं। जब ये सुना ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, है ना। और नारद मुनि तो बड़े आराम से इस तरह से गुणगान कर रहे थे और नाच रहे थे वे, और बोले कि मैंने तो इंद्र से भी सुन लिया, शास्त्रों में भी पढ़ा और खुद देख भी लिया, आपका तो कहना ही क्या। अब ब्रह्मा जी बहुत डिस्टर्ब हो गए, तुरंत अपने 8 के 8 कानों को बंद कर दिया उन्होंने और बार बार बोलने लगे दासो अस्मि दासो अस्मि दासो अस्मि, और बहुत डिस्टर्ब हो गए सुनने मात्र से ही कि आप साक्षात कृष्ण हैं। बोले छी 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 दासो अस्मि दासो अस्मि, बड़े परेशान हो गए और फिर बोलने लगे। अब डांटते हैं उनको नारद जी को क्योंकि उनके पुत्री हैं। बोलते हैं, बोले बड़ी मुश्किल से बड़े प्रयास करके अपने गुस्से को रोकते हुए और उन्होंने बोला कि किसी को भी ये सुनना नहीं चाहिए, और उन्होंने नारद को डांटा। नारद ब्रह्मा जी ने बोला अहम न भगवान कृष्णम मिति त्वम किम प्रमाणता युक्तिश्च मया भीक्षणम बोधो तोस्मि न बालयत। बोले मैं परम कृष्ण नहीं हूं, और किस शास्त्र पे किस युक्ति से तुम ये बोल रहे हो, और क्या मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया नहीं था सब कुछ, भूल गए क्या? डांटा उसको, तुम ऐसी बात कर रहे हो, शास्त्र का आधार बताओ, कोई युक्ति बताओ, और सब कुछ तुम्हें पहले समझा चुका हूं, फिर ये तुम बोल रहे हो कि मैं कृष्ण हूं। कहां समझाया था ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को? हाँ, 2nd कैंटो के 5वें अध्याय में, वहां भी नारद मुनि यही बोल रहे थे कि आप मुझे बताइए सृष्टि के बारे में, जीव के बारे में, भगवान के बारे में, आप सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपके हाथ में तो पूरी सृष्टि कैसे है, जैसे अखरोट के समान। लेकिन मैं देखता हूँ आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त होती है, आप किसका ध्यान लगाते हो, क्या आपके अलावा भी कोई अथॉरिटी है? सब कुछ बुलाया था भगवान ब्रह्मा जी ने, सब विस्तार में समझाया था। बोले इतना समझाने के बाद फिर यही बोल रहे हो, सेंटिमेंटल हो बड़े एकदम। और कोई शास्त्र बताओ, कोई युक्ति बताओ, और बोले क्या है सच्चाई बताऊं, फिर दोबारा से समझाता हूं तुम्हें। जो उनकी शक्ति है ना महामाया, वो भगवान की एक दासी के रूप में है, और उसकी कृपा से ही ये सारे के सारे प्रकृति के 3 गुणों से सृष्टि होती है, ये सृष्टि का पालन होता है, फिर सृष्टि का संहार होता है। हम सभी, तुम और मैं भी, हम सब के सब उस माया के अधीन हैं। इसलिए तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कृष्ण की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त है, सब के सब हम सब माया में हैं। और फिर आगे वो बोल रहे हैं कृष्ण की माया से देखो मेरे पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं वो, ध्यान से सुनिए। बोलिए मैं हमेशा कैसे माया के द्वारा मैं धोखा खा जाता हूँ। मैं अपने आप को नियंता मानता हूँ, मैं अपने आप को पितामह मानता हूँ, मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का गुरु मानता हूँ,
और क्योंकि मेरा जन्म भगवान की नाभि से हुआ है, मुझे बहुत इसका अहंकार है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी मानता हूँ, बहुत बड़ा पूजा करने वाला मानता हूँ, और इतने ज़्यादा मेरे को मैनेजमेंट करना पड़ता है, मैं इसमें बिल्कुल भटक जाता हूँ। और अपना मेरा अपना जो ग्रह है, मेरा जो लोक है, इसका सर्वनाश ना हो जाए, मैं हमेशा काल से भयभीत रहता हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खाली मैं मुक्ति का इच्छुक हूँ बस। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अपने क्या क्या अवगुण बता रहे हैं। बोले ये सारा माया का प्रभाव है, मैं अपने आप को कितना उल्टा सीधा मानता हूँ, महान व्यक्ति मानता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये कुछ खतरे हैं। जब हम कोई लीडरशिप का रोल लेते हैं तो ये ऐसी भावनाएं आना बड़ा आसान हो जाता है ना। क्या है कि मैं पूरे यूनिवर्स का कंट्रोलर हूँ, मैं इस मंदिर का, मैं इस डिपार्टमेंट का कंट्रोलर हूँ, नियंता हूँ, मैं सबसे अच्छा साधक हूँ, मैं सबसे अच्छा पुजारी हूँ, मैं सबसे अच्छा मैनेजर हूँ, मैं सबसे अच्छा प्रचारक हूँ। बड़ा आसान है ये सब आना, बड़ा ये है। मैं तो इस चक्कर में फंसा रहता हूँ, और फिर जितने मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं सारे दिमाग में वही घूमते रहते हैं, और दुखी होकर मैं क्या चाहता हूँ, बस मुक्ति चाहता हूँ, कोई भक्ति वक्ति नहीं चाहता, बस मुक्त होना चाहता हूँ यहाँ से। तो ये हमारी हालत हो जाता है। बोले क्या है, क्या बोल रहे भक्ति है मेरी, क्या भक्ति, कोई भक्ति नहीं है मेरी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद में भी ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। 9वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी होती है तो तब भी भगवान के सामने ऐसी बातें बोलते हैं कि मेरा अहंकार ना बढ़ जाए, रजोगुण ना बन जाए, मैं अपने को कर्ता ना मान लूँ। और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान को आश्वासन देते हैं। और बहुत सुंदर तात्पर्य हैं प्रभुपाद जी के उन प्रार्थनाओं के। और प्रभुपाद उसमें बता रहे हैं कि कुछ ही को भी, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी हमें ये नहीं कह रहे कि कोई उत्तरदायित्व लेने से, जिम्मेवारी लेने से हमें घबराना चाहिए कि ये सारे गंदे लक्षण हमारे में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन कोई भी हमें जिम्मेवारी मिलती है, उस जिम्मेवारी को पूरा भगवान की कृपा मानना चाहिए, और कभी भूलना ना चाहिए कि ये कृपा है। हमारे पास जो भी शक्तियां हैं, हमारी जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी पोटेंशियल है, वो केवल कृपा से है और कुछ नहीं। जिस दिन हम इस बात को भूल जाते हैं उस दिन हमारा पतन शुरू होता है। और ये बात भूलना, प्रकृति के 3 गुण भुलाने बड़ा आसान होता है, इसलिए बड़ा कॉशियस रहना चाहिए। इसीलिए हमेशा हमें गुरु साधु शास्त्र का संग करते रहें, शास्त्रों को पढ़ते रहें, सुनते रहें, कि ये गलत भावना ना आ जाए। हमारी पदवी इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम तो बहुत ही अक्षम हैं, और जो भी शक्ति मिल रही है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से मिल रही है। तो ब्रह्मा जी बोले मेरे सामने तो लक्षण प्रकट होते ही रहते हैं, है ना। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर सुनना था, वो बता रहे थे एक बारी कि व्हेन वी टेक क्रेडिट फॉर द सर्विस वी लूज ऑल द क्रेडिट्स। अगर हम सेवा का जब क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं तो अपना सारा क्रेडिट हम लूज कर देते हैं। तो लोग तो आसपास सब भक्त लोग गुणगान तो करेंगे ही, लेकिन हमें बड़ा सावधान होना चाहिए कि ये सारा का सारा जो क्या है केवल कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसमें कुछ भी रंच मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा। प्रभुपाद बोलते हैं पुनः मुष्टिक भवा, सिर से पुनः मुष्टिक भवा। इसलिए और बता रहे हैं कि जो मैं कहीं भटक ना जाऊं, इसलिए जो वेदगण हैं, श्रुतिगण हैं, वो अपने व्यक्तिगत रूप में, मूर्तिमान रूप में मेरे लोक में रहते हैं, ताकि मैं हमेशा सख्ती से उनका पालन करता रहूं। इसलिए मैनेजमेंट करना है, कोई भी सेवा करनी है तो शास्त्रों को नहीं छोड़ना, श्रवण और अध्ययन जरूर चलता रहे, ताकि हमारी मति भटके ना। मति भटकना बहुत आसान है, वो पड़ी रहे, है ना। और भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन भी आता है कि जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भागे तो उसके तात्पर्य प्रभु बता रहे कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे मोहित हो गए। तो वो हर दिन जब ब्रह्मा जी की नींद से जागते हैं, भगवान उनको भागवतम, वो भगवान से भागवतम सुनते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने भागवतम नहीं सुनी थी, और फिर वो रजोगुण से प्रेरित हो गए। तो इसलिए हमेशा, इसीलिए प्रभु जी कहते हैं मेरे लोक में जो वेद मूर्तिमान रूप में रहते हैं, ताकि मैं हमेशा उनके अनुसार अपना ये शासन करता रहूं। तो शक्तियां आएंगी हमारे पास, एक मिशन के लिए शक्ति दी जाती है, लेकिन वो शक्तियां ऊपर से आ रही हैं, मेरी अपनी शक्ति नहीं है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए।
तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तो बार बार प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता हूँ, इन गलत फहमियों में फंस जाता हूँ, और इसीलिए केवल मुक्ति के लिए मैं ये वर्शिप करता हूँ और कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई भक्ति का भाव नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मेरी विशेषता क्या है कि मेरे लोक पे स्वयं भगवान रहते हैं। अरे सृष्टि का ऐसा कौन सी जगह वहाँ नहीं रहते, ऐसी कौन सी खासियत बात है। और मेरे यहाँ पे रहते हैं, मैं जो उनकी पूजा वूजा करता हूँ, मैं उनकी भक्ति का भाव थोड़ी है, मुक्ति चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता। और फिर बता रहे हैं, और जो मेरी वो स्वीकार भी कर लेते हैं ना भोग, ऐसा नहीं कि मुझसे मेरी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर स्वीकार किया, नहीं, वो तो क्योंकि यज्ञ की महिमा को बनाए रखने के लिए यज्ञ है, उन्होंने सृष्टि की रचना में यज्ञ को सारा रखा प्रावधान, तो यज्ञ की महिमा को बनाए रखने के लिए, और जो बाकी जो ऋषिगण हैं उनकी सेवा की भाव को स्वीकार करते हैं, अन्यथा वो स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए बोल रहे हैं विचार आचार्य बुद्धस्व साही भक्त्य केवलव लभ कृपाम तनोति भक्तेषु ना भक्तेषु कदाचना। बोले आचार्य जी थोड़ा विचार करो, अपने बेटे को समझा रहे विचार आचार्य बुद्धस्व, थोड़ा विचार करो आचार्य जी, क्या है, साही भक्त्य एक वल्लभ, वे केवल भक्तों के ही वल्लभ हैं, भक्तों को ही प्रिय हैं, मैं भक्त हो ही नहीं। तो कृपा तनोति भक्तेषु ना भक्तेषु कदाचन, केवल भक्तों पे कृपा करेंगे, अभक्तों पे नहीं, और मैं अभक्त हूं, थोड़ा विचार करो आचार्य। और फिर बोलते हैं अरे मैं तो भक्ति से बहुत दूर हूं, ये तो छोड़ो, मैं तो तभी खुश रहूंगा कि मुझसे अपराध होना बंद हो जाए। भक्ति तो दूर की बात है, नेगेटिव से जीरो पे आ जाओ, मैं तो अपराध ही करता रहता हूं उनके साथ साथ, और वो मेरे अपराधों को सहन भी नहीं करते। उधर रुद्र हैं, शिव जी के अपराधों को सहन कर लेते हैं, मेरे अपराधों को सहन नहीं करते। और फिर पूरी लिस्ट बताते मैं क्या क्या अपराध करता हूं उनके प्रति। देखो तो अब मुझे भक्त कह रहे हो, मैं तो यही डर रहा हूं मुझसे अपराध ना हो। क्या क्या अपराध करते हैं? अब वो लोग हिरण्यकश्यपु को मैंने उल्टे सीधे आशीर्वाद दे दिए बस, और उसने क्या किया, उनके प्रिय भक्तों के प्रति हिंसा की। भगवान अपने भक्तों के प्रति हिंसा देख नहीं सकते, क्योंकि इतनी शक्ति कहां से आई, मैंने उसको दी थी। और फिर जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, और मैं पूरे अपने ऋषियों के साथ गया था, बड़ी दूर खड़ा रहा, और भगवान को बड़े सुंदर सुंदर मैंने प्रार्थनाओं से उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं। इतने गुस्से में थे भगवान, पूरा इग्नोर कर दिया। और जैसे हमने प्रहलाद को भेजा, भगवान तुरंत उससे प्रसन्न हो गए। फिर मैं जब धीरे से उनके पास गया, बाद में जब वो प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने बड़े गुस्से में मुझे बोला, आगे से असुरों को कभी ऐसा आशीर्वाद मत देना, है ना, परेशान कर दिया। फिर भी मैं नहीं माना, रावण को भी मैंने बहुत आशीर्वाद दिया, एक के बाद एक अपराध किए। रावण को भी मैंने ऐसे किया, और रावण ने क्या क्या पाप नहीं किए, स्वयं भगवान की भार्या का अपहरण कर लिया, मैंने उसको शक्ति दी थी। और तो सुनो फिर क्या है कि मेरे द्वारा तो अपराध हुए हुए, तुम बोलते हो कि मैंने इन सब लोकपालों को अपॉइंट किया है, उन्होंने कौन सी कसर छोड़ दी। फिर इंद्र ने कितने अपराध कर दिए। अब जो इंद्र ने अपराध किया, अपराध तो मेरा ही हुआ ना, क्योंकि मैंने उसको अपॉइंट किया था, और बाकी देवताओं ने बहुत किया। इंद्र ने गोवर्धन में ब्रजवासियों को कितना तंग किया, संयम तक बादल छोड़ दिए, और ब्रजवासी नंद महाराज वालों को कितना कष्ट हुआ। और यमराज जी ने क्या किया, देखो यमराज भी मैंने अपॉइंटेड थे, सांदीपनी मुनि उनके गुरु के बेटे को उठा लाए, फिर बाद में उनको जाना पड़ा, इतना कष्ट किया। और कुबेर ने क्या कर दिया, है ना, कुबेर ने शंखचूड़ के साथ इतना गलत व्यवहार किया। और फिर ये तो ऊपर के लोगों की बात होगी, नीचे के लोगों में दैत्यगण हैं, वो हमेशा भगवान के भक्तों पे आक्रमण करते रहते हैं। और फिर और नीचे लोगों में जाओ तो कालिया और सारे सर्पों ने, सबने कितना व्रजवासियों को तंग किया। तो इसलिए, और तो बात छोड़ो, मैंने पहले भी अपराध किए, और ये सभी देवताओं ने भी अपराध किए। अभी क्या हुआ, अभी तो मैंने खुद उनके सारे बछड़ों को और ग्वालों को चुरा लिया, सबसे बड़ा अपराध किया मैंने ये, है ना। और मैं चला गया लेकर, और फिर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कितना बड़ा चमत्कार, भगवान वैसे के वैसे ही खड़े हैं, बाएं हाथ में चावल और दही पकड़े हुए, लेकिन वैसे के वैसे सारे बछड़े हैं, सारे के सारे ग्वाले हैं,
और फिर मैंने क्या देखा, मुझे चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, एक एक ग्वाला, एक एक बछड़ा, सब के सब चतुर्भुज रूप में। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया और फिर मैंने उनको प्रणाम किया। तो भगवान ने देखा ही नहीं मुझे, और मैं कैसे उनसे क्षमा मांगू इतने बड़े अपराध का। लेकिन उनके मुस्कुराते चेहरे को देखे भगवान ने केवल एक दृष्टि मुझ पर डाली और फिर मेरे कष्ट दूर हो गए। और मैं इस समझ गया कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि इसी कारण मुझे व्रज में आने का मौका मिला, जो भगवान को इतना प्रिय है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर मैं तुरंत वहाँ से चला गया, क्योंकि मैं सोचा कि मैं इस व्रज की भूमि पे रहने योग्य नहीं हूँ। थोड़ी देर और रुका तो और अपराध करूँगा, तो मैं वहाँ से चला गया। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बिल्कुल एक साधारण बद्ध जीव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बोले कि मैं व्रज में ज़्यादा रुका नहीं, ज़्यादा रुकता तो और अपराध होते। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर ही बोलते हैं कि हमें व्रज में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने भी जगदानंद पंडित को यही बोला था कि 3 दिन के बाद वापस आ जाना, क्योंकि ज़्यादा रहोगे तो धाम के प्रति और व्रजवासियों के प्रति अपराध करोगे। उसके बाद अब बता रहे हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली कृपा किसको प्राप्त है। ये क्या कि फिर विश्राम देंगे। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड मध्य, पूरे ब्रह्मांड, क्योंकि मैं चीफ इंजीनियर हूं, मुझे मालूम है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा भक्त कौन है। विष्णु की कृपा सबसे ज्यादा जिसको प्राप्त है वो है महादेव। और क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में वो विख्यात हैं, ख्याता सखेतिया, भगवान के बहुत प्रिय मित्र हैं, सबसे ज्यादा कृपा उनको प्राप्त है। तो वहां जाओ। अब प्रश्न ये उठ सकता है, इससे पहले ही ब्रह्मा जी ने किस का गुणगान किया, भक्तों का? प्रहलाद का गुणगान किया और ब्रजवासियों का गुणगान किया। तो सीधा ही बोल देते शॉर्टकट, महादेव का नाम क्यों लिया? नारद मुनि को सीधा ही बोल देते, भैया जाओ ब्रजवासियों के पास ही जाओ या उनके पास चले जाओ, है ना। लंबी कहानी करने की क्या आवश्यकता थी, अपना कंक्लूजन बता देते। बड़े इस ब्रह्मांड में बता रहा हूँ सबसे बड़े वही हैं। तो सनातन गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि हालांकि उन्होंने मेंशन किया, लेकिन फिर भी वो अनुमान नहीं लगा सकते थे कि ब्रजवासियों की कितनी कृपा है या प्रहलाद के ऊपर कितनी कृपा है। क्यों? वो बोलते हैं क्योंकि जो एक सिमिलर स्तर पे होते हैं, रुद्र और ब्रह्मा दोनों एक सा जैसे ही हैं। कैसे हैं? दोनों ही गुणावतार हैं। तो इसमें थोड़ा वो जो भेद है वो जान सकते हैं, भैया इतना हो सकता है। कहाँ ब्रजवासी और प्रहलाद के बारे में हैं भक्त, लेकिन कितने बड़ी कृपा है वो मैं नहीं कर सकता। ये पक्का है कि शिव जी को मेरे से ज़्यादा कृपा प्राप्त है, और मैं पूरे ब्रह्मांड में देख रहा हूँ, और ये तो ब्रह्मांड से बाहर के ही लोग हैं, प्रहलाद जी और वो। तो इसलिए उन्होंने शिव जी का ही नाम लिया। और फिर उदाहरण देख रहे हैं कि एक वेइंग स्केल है, तोला जो है, उसमें एक तरफ आप घास का तिनका रख दो और दूसरी तरफ एक पहाड़ को थोड़ी रख सकते हो। घास के तिनके के साथ कोई दूसरा पत्ता रख लो या कोई दूसरा घास का तिनका रख सकते हो। तो कृपा की वो तुलना ही नहीं कर सकते। इसलिए बोला मेरे हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है वो तो केवल महादेव हैं, और पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हैं कृष्ण के परम सखा के रूप में। इसलिए जो लगभग जो शिव जी हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, वो भगवान के चरणों के रस में हमेशा पागल रहते हैं। और इसलिए उनकी कोई रुचि नहीं है जीवन के साधारण लक्ष्यों में। उनको कोई कुछ भी स्वामित्व नहीं चाहिए, किसी वस्तु को भोगने की इच्छा नहीं है, केवल भगवान के चरणों के रस में वो मद रहते हैं। और मेरे जैसे विषयी लोगों का उपहास करने के लिए वो क्या करते हैं, जो कि हम हमेशा इंद्र तृप्ति के लिए रुचि रखते हैं, हमें सिखाने के लिए वो हमेशा नग्न घूमते हैं। और क्या क्या मालाएं डाल के घूमते हैं, दस्तूर की और मुंडियों की, और पूरा शरीर पे राख लगाया हुआ, हमें सिखाने के लिए, हम जैसे भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए। और उनकी जो जटाएं हैं वो खुली हुई हैं, और बिल्कुल एक पागल व्यक्ति की तरह घूमते रहते हैं, और अपने महिमा को छिपाए हुए, और अपने सर पे गंगा को लेकर घूम रहे हैं। गंगाधर उनका नाम है, जो कि कृष्ण के चरणों से निकली है। कृष्ण की कृपा से, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से शिव जी और उनकी पत्नी को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं।
कोई भी अगर उनके पास उत्सुक है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, शिव जी और उनकी पत्नी कृपा है। हालांकि भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी जी शिव जी के 5 विशेष गुण बता रहे हैं, उसमें मुक्ति प्रदाता गुण नहीं है ना। साधारण जीव में 50 गुण हैं अल्प मात्रा में, और शिव जी में 55 है, नारायण में कितने हैं 60 और कृष्ण में 64। तो भक्ति रसामृत सिंधु में शिव जी के विशेष 5 गुण बताए गए हैं और नारायण के भी 5 गुण बताए गए हैं, और श्री कृष्ण के 4 माधुर्य विशेष तो हैं। तो उन 5 विशेष शिव जी के गुणों में ये गुण नहीं आता कि वो मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, परीक्षित महाराज बता रहे हैं माता उत्तरा को, लेकिन कृष्ण की कृपा से उनको ये शक्ति है कर सकते हैं। यानी कि कृष्ण ने अपॉइंट किया, आप चाहो तो दे भी सकते हो मुक्ति। आगे जाके शिव जी बताएंगे क्या मुक्ति दे सकता हूँ। मैं किसी भक्त के सामने मुक्ति का नाम भी लेता हूँ, कान बंद कर लेता था, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे वरदान का। तो वो बता रहे हैं कि शिव जी और उनकी भार्या के पास ये शक्ति है कि वो मुक्ति भी दे सकते हैं। और फिर बता रहे हैं, और मुक्ति ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बहुत ही विनम्रता से सब बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी अपने आप को दिखा रहे हैं मैं तो छोटा सा एक देवता हूँ और मुझे तो मुक्ति चाहिए, और शिव जी मुक्ति दे सकते हैं। और बोले जो भी शिवलोक में रहते हैं निवासी, वो भी सबके सब मुक्त हैं, और उनकी कृपा से ही कोई जीव मुक्त होकर कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। फिर एक सुंदर बात बता रहे हैं, जो कृष्ण और शिव में भेद देखता है वो महादोषी है, वो महादोषी है। और जो कृष्ण है वो अपने प्रति तो अपराध फिर भी सहन कर लेंगे, शिव जी के प्रति कोई अपराध वो सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो लोग सुबह बोलते हैं, दूसरा नाम अपराध क्या बोलते हैं, शिव और ब्रह्मा जी के नाम को भगवान के नाम के समान या उससे स्वतंत्र समझना। तो कैसे समझना चाहिए, इसकी सही अंडरस्टैंडिंग क्या है। यहां बता रहे हैं कि शिव जी और कृष्ण को जो अलग मानेगा वो महादोषी है। और हम रोज क्या बोलते हैं, ब्रह्मा और शिव जी के नाम को हैं चंडी है। कैसे समझे इस बात को, हाँ, अलग नहीं मानना। साक्षात कृष्ण कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही है, वो साधारण जीव नहीं है। शिव जी कृष्ण ही है जो प्रकृति सृष्टि का संहार करना या सृष्टि की रचना करनी है, तो शिव जी का ही वो रूप लेते हैं। तो इसलिए क्षीरम यथि दधि विकार विशेष योगा, उनमें दूध और दही में जो अंतर है केवल वही अंतर है, इन्हें वे कृष्ण ही है। तो बोले वो उनको ही मानना है। और फिर बता रहे हैं कि कैसे शिव जी से भी अपराध तरह होता था, उन्होंने भी कई असुरों को शक्ति प्रदान की, लेकिन भगवान ने उनको डांटा नहीं। यहाँ रुके फिर मेरे ख्याल से टाइम हो गया, 8-10 पेज है, क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लेंगे। हरे कृष्णा। यस, क्वेश्चन है, बताइए। सर्वज्ञ दामोदर प्रभु।